अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जहां हमारा सोलर सिस्टम खत्म होता है वहां काइपर बेल्ट स्टार्ट हो जाती है। और अगर काइपर बेल्ट में कोई ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा है तो वो है प्लूटो। इनफैक्ट प्लूटो इतना दूर है कि आजकल के मॉडर्न टेलीस्कोप उसकी इमेजेस को सही से कैप्चर नहीं कर पाते हैं। और मैंने अपनी वीडियोस में हमेशा से यही बोला है कि सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। और अगर हम लोग गूगल पर भी जाकर सर्च करें तो गूगल भी हमें यही बताएगा। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें मरक्यूरी पहला है और नेपच्यून आखिरी है। तो बात आती है कि इसमें प्लूटो कहाँ है। तो ये ऐसा सवाल है जो कि आपने कभी ना कभी नोटिस किया ही होगा। तो आपने अगर नोटिस किया है तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अब दिल थाम कर बैठ जाओ। तो आज हम लोग प्लूटो की डिस्कवर होने से लेकर डाउनग्रेड होने तक की फुल कहानी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन। दोस्तों, 1930 में जब प्लूटो को देखा गया था तो उसको 9th प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया था। और पूरे 1930 से लेकर 2006 तक प्लूटो को 9th प्लैनेट समझा गया था। तो शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ प्लूटो। दोस्तों, 1905 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पर्सिवल लोवेल। उनको लगा था कि नेपच्यून आखिरी प्लैनेट नहीं है, उधर एक और प्लैनेट उनके पीछे है जो कि हमारी नजरों से छुपा हुआ है। क्योंकि जब उन्होंने यूरेनस और नेपच्यून के ऑर्बिट्स को अच्छे से स्टडी किया तब उनको फील हुआ कोई इनको ऑर्बिट में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। और वो कोई और चीज नहीं, एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जिसको वो नाम देते हैं प्लैनेट एक्स। खैर, वो चाहते थे कि वो प्लैनेट एक्स को डिस्कवर करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल हो जाता है और उनकी डिस्कवरी अधूरी रह जाती है। उनकी एक ऑब्जर्वेटरी भी थी जिसका नाम था लोवेल ऑब्जर्वेटरी। उनके ऑब्जर्वेटरी में काम करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लैनेट एक्स को ढूंढने की भरपूर कोशिश की, लेकिन पूरे 14 साल कोशिश करने के बाद भी वो प्लैनेट एक्स को नहीं ढूंढ पाए और नाकाम हुए। 1930 में एक नए एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने उनकी ऑब्जर्वेटरी को ज्वाइन किया और जिनका नाम था क्लाइड टॉम्बो। एक यंग एस्ट्रोनॉमर थे और उन्होंने 1 साल में ही वो काम कर दिखाया जो कि पिछले 14 सालों में कोई न कर सका। और वो काम था प्लैनेट एक्स को ढूंढ निकालना। जी हाँ, प्लैनेट एक्स तो डिस्कवर हो चुका था, लेकिन साइंटिस्टों से उस प्लैनेट का नाम डिसाइड नहीं हो पा रहा था। उनके पास बहुत सारे नेम्स की सजेशंस आने लगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ: कोरोनस, एटलस, एरेबस, पर्सिफोन, प्रोमीथियस वगैरह वगैरह। और बहुत सारे सजेशंस आने के बाद उनको जो नाम सबसे अच्छा लगा वो था प्लूटो। ये मजे की बात ये है कि ये एक छोटी सी 11 साल की बच्ची ने सजेस्ट किया था जिसका नाम था वेनेशिया बर्ने। वेनेशिया को लगा कि प्लूटो नाम इस प्लैनेट के लिए सही रहेगा, क्योंकि रोमन्स मैथोलॉजी में प्लूटो एक ऐसे किंग का नाम था जो कि पूरे अंडरवर्ल्ड में राज किया करता था। और अगर हम लोग देखें तो काइपर बेल्ट प्लूटो भी एक ऐसी जगह पर है जो कि लगभग अंडरवर्ल्ड की तरह ही है, यानी कि काइपर बेल्ट। और अगर आपको काइपर बेल्ट का नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि प्लैनेट नेपच्यून के आगे एक ऐसा रीजन स्टार्ट होता है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट से एक गोल चक्कर लगाकर सन के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, आइसी रॉक्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स वगैरह वगैरह शामिल हैं।
तो उधर से लेकर 2006 तक तो लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि इस प्लैनेट का साइज कितना है, साइज ऑफ प्लूटो। शुरुआत में तो साइंटिस्ट को ये लगा कि प्लूटो का साइज अर्थ से बहुत बड़ा होगा और इसका साइज लगभग यूरेनस और नेपट्यून के जितना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे 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 उसको स्टडी किया गया वैसे वैसे ही साइंटिस्ट को पता चलता गया कि ना ही प्लूटो का साइज हमारे अर्थ से बड़ा है और ना ही हमारे अर्थ के जितना है, ना ही ये हमारे अर्थ के जितना है। असल में प्लूटो तो हमारे मून से भी छोटा है और अगर हम लोग प्लूटो का साइज अर्थ से कंपेयर करें तो लगभग 170 प्लूटोज अर्थ में फिट आ जाएंगे। और अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि प्लैनेट प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से क्यों निकाल दिया गया, आखिर क्यों निकाल दिया गया, तो इसका जवाब है कि प्लूटो के अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम लोग प्लैनेट बनाया जा सकता था। जैसे सिरिस नाम के ड्वार्फ प्लैनेट को ही देख लो, जो कि ये मार्स और जुपिटर के बीच यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद है, तो ये भी एक प्लैनेट बन सकता था ना। और इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं काइपर बेल्ट में जिनको प्लैनेट्स बनाया जा सकता था, जैसे ईरिस, हाउमिया, माके वगैरह वगैरह। इसलिए 2006 में IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक प्लैनेट के लिए कुछ शर्तें रख दी। जो शर्तें थी, प्लैनेट के पास एटलीस्ट इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए कि वो अपने ऑर्बिट को क्लीन रख सके। तो पहली शर्त तो प्लूटो ना कर सका। दूसरी शर्त, प्लैनेट को मून नहीं होना चाहिए, तो प्लूटो तो कोई मून नहीं है, इसलिए ये शर्त उसे पूरी कर ली। और तीसरी शर्त, प्लैनेट के पास एटलीस्ट इतना मास होना चाहिए कि वो अपने आप को एक राउंड शेल में ढाल सके, तो प्लूटो ये शर्त भी पूरी करता है। आखिरी शर्त, प्लूटो प्लैनेट को सन के गिर्द ऑर्बिट करना चाहिए, तो प्लूटो ये भी शर्त पूरी करता है। लेकिन सबसे पहली वाली शर्त प्लूटो ना कर सका, इसलिए 2006 में प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया और उसको एक ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब अब यूं समझ लो कि प्लूटो एक प्लैनेट नहीं, एक एस्ट्रॉयड है। मुझे लगता है कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट भी मिला होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो प्लूटो के पार्ट 2 के लिए इंतजार करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।